वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको अपने केस से रिलेट करें तो हमने जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने वी से डिनोट किया हुआ है, और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने यू से डिनोट किया हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ उस फॉर्म की हो जाएगी, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ रही है डिस्टेंस, और एक चीज़ आ रही है एक्सेलरेशन। ठीक है, और डिस्टेंस हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे मिलेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, स्लोप से मिलेगी। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ डिस्टेंस से। ठीक है, कि डिस्टेंस जो है हमारे पास वो किस तरह से आएगा, एरिया अंडर द कर्व से आएगा। एरिया अंडर द कर्व, जो वेलोसिटी टाइम का कर्व है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में जो अप्रोच लगेगी, मुझे ये एरिया चाहिए इस कर्व के नीचे के अंडर का। ठीक है, ये ए से स्टार्ट करेंगे, ओ तक आएंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे सी तक, फिर सी से हम जाएंगे बी तक, और फिर वहाँ से वापस आएंगे हम ए पर। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये शेप बन जाएगी, ये तो मेरे पास कुछ ये वाली शेप बन जाएगी, और इस शेप का नाम होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मुझे बेसिकली इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए होगा। ठीक है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 सम करते हैं हम सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसकी, जो भी इसकी हाइट या ब्रेथ होती है, ब्रेथ से इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हाइट भी कह सकते हैं, ब्रेथ और ब्रेथ भी कह सकते हैं। अब देखें आपके पास जो पैरेलल लाइंस है, ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, और हाइट या ब्रेथ जो होगी वो उसकी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम अगर आपसे आपके पास कुछ इस तरह इस शेप का होता कि आप ऐसे कर लें ये, तो फिर ये वाली दो पैरेलल लाइंस होती, और ये इसकी ब्रेथ हो जाती इसी तरह से। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस शेप का भी हो सकता है, इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पर जो आपके पास दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली होगी, और ये दरमियान की इनकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये वाला केस है, तो इसको हम देख लेते हैं। हम सम करेंगे पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो 1/2 पैरेलल लाइंस हमारे पास दो हैं, एक लाइन है ओ से लेके ए तक, और दूसरी लाइन है हमारे पास सी से लेके बी तक। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देंगे हाइट से, जो इनके दरमियान की विड्थ है, जो कि आपके पास ओ से लेके सी तक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, ग्राफिकल शेप की फॉर्म में हमने पुट कर दिया। अब जो इनको हमने नेम अलाउड किए हुए हैं उस टर्म में पुट कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज़ ओ से लेके ए, ये ओ है और ये ए है। ओ से लेके ए तक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है जो कि यू के बराबर है। ठीक है, प्लस सी से लेके बी, ये पॉइंट सी है आपके पास, और ये पॉइंट आपके पास बी है, और ये हमें पता नज़र आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ओ सी से, ओ से लेके सी तक जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ये जो डिस्टेंस है, ये टाइम जो उसने ऑब्जेक्ट ने लिया होगा मूव करने के लिए, ये टी के बराबर है। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर, एरिया अंडर द कर्व आपके पास डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, और ये एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो टी है हमें इसको ख़त्म करना है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें प्रूव करनी है उसके अंदर टी नहीं है। तो टी को ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, एक्सीलरेशन मुझे पता है बराबर होती है वी माइनस यू अपॉन टी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, टी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू
वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं। एस जो है मेरे पास अब वो बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा, ये u प्लस वी लिखा हुआ है, 2 + 3 भी हमारे पास क्या होता है, 5 होता है, और 3 + 2 भी हमारे पास 5 होता है। एडिशन के अंदर आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो u प्लस वी लिखें या v प्लस यू लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी है, टी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी v माइनस यू, और अपॉन में, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह टी नहीं आएगा, यहाँ पे ये टी इधर चला गया था और ए इधर आ गया। ठीक है, तो ये ए आएगा, वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2as, और यहाँ बन जाएगा v प्लस यू, और मल्टीप्लाई में v माइनस यू। ठीक है, मैथ्स में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी आपके पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वी प्लस यू और वी माइनस यू है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2as एज इट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो कि हमें प्रूफ करनी थी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है।